फिर क्या बताते हैं, आज नहीं तो तड़का परसों, या अब तेरा कभी ना कभी जाने का समय अवश्य आएगा। तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार, और गुड़िया खेलत न जन्म खो दिया लाया नहीं विचार। पहले हम बालक से थे, आजकल तो वो सारा छूट गया प्रोसीजर, तो मॉडर्न सिस्टम हो गया, बालक खेल भी गेला, कंप्यूटर तो खेल रहे हैं। पहले क्या था, हम छोटे छोटे बालक थे, उस समय जैसे दहेज देते थे लड़कियों को, तो उनका के देश था, ऐसे कोई क्या करते थे, लड़की को भेजना होता था तो उसके लिए कपड़े लाते, तो उसको क्या बताया जाता था कि इसको आगे वाली इसकी जो ना सास ननंद पितृ और आसपास की जितनी लेना देना होता है, तो उनकी न्यों क्या करते, 40 तीड़ आग्नेया की लाइयो, 40 सूट। तीड़ तना समझते होंगे आजकल के बच्चे, पहला घाघरा हुआ करता है सब बारह, और उसको ऊपर एक कुर्ता एक चुंदड़ी, उसने तिल बोलिया करते। तो न्यों क्या करते, ये 40, और पहले दिखाया करते उसको भेजने से पहले लड़की को, गांव की औरतें आती थी गीत गाती हुई, और वो देखा करती ये 40 तगलियाँ की हैं, ये 20 पछलियाँ की हैं, ये फलानियाँ की हैं, ये छोरी के हैं, ये दूसरे ससुरे की हैं, तो ऐसे बताते थे। तो वो छोटी लड़कियाँ होती थी ना, छोटी छोटी, पहले स्कूल स्काल कोई जाता नहीं था, वो अपने में टाइम पास कराया करती, कहता गोबर बिटोड़ा करती ना। फिर वो छोटी होती तो क्या करती थी, वो छोटे छोटे टुकड़े कपड़े सिलने के बाद दर्जियों पास हो जाते थे, उन इकट्ठे कर लेती और उनके ऐसी सतह बनता करके, और 40 तन्यारी गिनकर दगाल लेती, एक गठड़ी बांध कर उसमें, और 20 न्यारी धर लेती, न्यों का, और एक गुड़िया बना लेती, एक खिलौना बना लेती, एक गुड़िया सी खिलौने की स्त्री सी, और उस गुड़िया ने फिर गेला गुड़िया ने बांध देती गिठड़ी में, ये इसकी तीड़ अगलियाँ की, ये पछलियाँ की, और वो होते ही जिन्हें चीथड़े कपड़े टुकड़े से, और उनमें तो दूसरा कोई भाई या बहन उसी के लेवल का, 1-2 साल बड़ा छोटा, और एक आधा टुकड़ा निकाल लेता ना उसकी तीड़ मत है, उस गठड़ी मत है, वो पोटली बांध रही थी वह, तो वह रोन लग जाती वह लड़की, अरे मेरी तीड़ काट ली, पापीटा रोवर रोटी नहीं खावे, और ओढ़ चीथड़े ने वह तीड़ बांध रही, वो सूट बांध रही पूरा, तो बालक थी। और जब उस बेटी वाली लड़की बड़ी हो जाती है, युवा हो जाती है, और फिर उसका ब्याह हो जाता है, उसका शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है, फिर उसको वो ओरिजिनल तील मिल रहा है, वास्तविक तील मिल रहे हैं, उसने वो सूट मिल लेंगे 10-20 जो भी उसके होते थे, तो फिर वह गुड़िया लाना खेला है, क्योंकि वह सयानी होगी, वो मैच्योर होगी। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें क्या बताना चाहते हैं कि तुम यहाँ जो बेटा बेटी कार कोठी संपत्ति जोड़ने में जो तुम खेल खेल रहे हो, ये गुड़िया वाला खेल है। और जब आप इतने मैच्योर हो जाओगे, आपका ज्ञान इतना स्वस्थ हो जाएगा, आपको ये पता लग जाएगा कि ये सब नकली सांग है, झूठा सुख है, अस्थायी टेम्परेरी रिलेशन है हमारा यहाँ पर, और हमारा स्थान सतलोक में है। तो फिर आप इन गुड्डा गुड़िया का खेलने की फिर इच्छा नहीं कर सकते, सपने में भी नहीं कर सकते। अब जवान लड़की जब उसका ब्याह हो गया और उसके बाद वो ओरिजिनल सूट उसने मिले हैं, फिर उसने वह खेल कर दिखा दे गुड़िया गिला, कदे नहीं खेल सकती। तो आपको जब ये रह कर ये ज्ञान इसलिए सुनाया जाता कि आपका इन गुड्डा गुड़िया के खेल से मन हट जा, आप इतने मैच्योर हो जाओ, आपको वास्तविकता का पता लग जावे। तेरे साथ किए कितनी जाली तू क्यों लारी वार, गुड़िया खेलत जन्म गवाया लाया है नहीं विचार, मालिक के घर जाना है। कितने ते गुड़िया खेल कर जन्म खो दिया अपना, सारा यही कार कोठी बेटा बेटियां की जोड़ तोड़ में लगा रहा। अब उस सच्चाई से परिचित हो, फिर पुनः इन गुड़िया से नहीं खेलेंगे। अब तो चलो हैं, अब का जावे कहाँ, फिर भक्ति से ज्ञान से और कुछ ही समय दिनों में ऐसा समाधान आपका प्रभु कर देगा, बालक बच्चे भी आपकी
भगवान से डरने वाले, महात्मा की भक्ति करने वाले होंगे और कुछ दिनों में आपको फ्री कर देगा प्रभु। अब भक्ति करें, बच्चे इतने बुद्धिमान समझदार हो जाएंगे, भगवान से डरने वाले होंगे कि भी माता पिता ने अपना पूरा काम कर दिया, अभी इनको डिस्टर्ब ना करो। और वो परमात्मा विश्वास करने वाले होंगे कि भी हमारा किया हमें मालिक जरूर देगा। तो इस प्रकार आपको फिर यहाँ से निकालने का एक सुअवसर परमात्मा देगा और तभी आपका मोक्ष संभव है। तो ये परमात्मा ही करवाएगा, अपने इसके चरणों में पड़ा रहना है। कैसे? द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, सो काल चकजोल ही पर द्वार छोड़ ना जावे। इसका यही तरीका फार्मूला बताया है कि अपने सच्चे सतगुरु के द्वार से दूर नहीं हो जा। चाहे कितना झटके पटके काल दे, आपको छोटी मोटी हानि भी होती होने दे, कोई वो भी मालिक की रजा है, उसमें आपके ना ही होने में आपका हित होगा, ये सत्य कर मान लेना। तो फिर आपने हर पहलू को अपनाना होगा कि राज्य क्रमता राम की रजा धरे जो शीस, दास गरीब दरस परस तिन बैठे जगदीश। कच्चा हीरा कृच हुए नहीं सह गण भार, और ऐसा मन ये हो रहा वहां लेख ले करता रहे। एक हीरे की परख करने का क्या तरीका बताया है? ऐरण के ऊपर एक लोहे का ऐसा थंब बसा हुआ धरती में गाड़ रखा हो, इतना ऊपर, वो 8 बाई 8 इंच चौड़ा उसका ऊपर का सरफेस होता है और ऊपर तक घन इतना बारा 2 दड़ी पक्के का लोहे का डंडे में पर, और उसको न्यू मारा करें। ऐरण के ऊपर लोहे के उस ऐरण पर रखकर लोहे के उस पटड़े से पर हीरा रख दिया जाता है और ऊपर से घन ठोका जाता है और हीरे का निशान भी नहीं होता, वो पक्का है। और जब वो कच्चा है तो क्रच हो जाएगा, उसमें निशान पड़ जाएगा, टूट फूट जाएगा। तो कहते परमात्मा तुम्हारा वहाँ ऐसे परीक्षा लेगा, आपको यहाँ से पार करने के लिए ऐसे घण मार के देखेगा। कच्चा हीरा क्रच हुए नहीं सह घण भार, नहीं सह घण मार, और ऐसा मन यू हो रहे जहां फिर लेखा ले करता रहे। तो परमात्मा बताते हैं कि समझा है तो सर दर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाओ। बोलो सतगुरुदेव।